इसी पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे सॉल्यूशन में और बाकी सॉल्यूशंस में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा। और आपने देख लिया होगा कि अपने लेक्चर के बारे में शुरू में जो मैंने इंट्रोडक्शन दी थी वो इंट्रोडक्शन वर्ड टू वर्ड मेरे सॉल्यूशन में सच प्रूव होती दिखाई देगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द फंक्शन f takes r to r is defined by this, then which of the following statements is true। इन चॉइसेस में फंक्शन के 1/(1) होने की बात की गई है। 1/(1) चेक करने के लिए यदि किसी फंक्शन का ग्राफ हम आसानी से ड्रा कर सकें तब तो हम ग्राफ ड्रा करके हम 1/(1) डिसाइड करना सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चंस में ग्राफ ड्रा करना लेंथी हो या अल्टरनेटिव वे से हम 1/(1) डिसाइड कर सकें तब हम अल्टरनेटिव वे को प्रेफर करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है और आपने पहले भी कई बार देखा होगा फंक्शन इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन हो जाए तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू से डील कर लें तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम कंक्लूजन आसानी से ड्रा कर लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में भी मैं ऑड फंक्शन वाली बात को यूज करते हुए केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए fx की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर लूंगा और नेगेटिव वैल्यूज के लिए कंक्लूजन आसानी से फिर वहां से कंक्लूड कर लूंगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए fx हो गया x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। ये तो हम जानते ही हैं कि x माइनस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपने पढ़ा भी होगा या इसका नाम y रख के dy dx 1 माइनस cos x आया है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0, इसलिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ध्यान रखना यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है, स्टिल मैंने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। जबकि बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि ग्रेटर देन इक्वल 0 वाले केस में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग हुआ करता है। उन्होंने पढ़ा होगा कि ग्रेटर देन 0 हो तो हम फंक्शन को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन बोर्ड लेवल में तो ये गलती हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन मेंस या एडवांस लेवल में इस बात की क्लैरिटी होना जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल 0 होने के बावजूद मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे बोल रहा हूं, इसकी डिटेल के लिए तो आपको मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वीडियो लेक्चर देखना होगा। और क्योंकि x माइनस साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अकेला x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और आपको पता होगा कि कोई फंक्शन hx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इनका प्रोडक्ट भी पक्का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यदि ये दोनों पॉजिटिव भी हों। और क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, इसलिए प्रोडक्ट जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और ये तो हमने देख ही लिया है कि फंक्शन ऑड है और x इक्वल 0 के लिए आंसर 0 है, इसलिए
पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ ऐसा आएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि फंक्शन ऑड है, ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, इसलिए ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा आएगा। ये ध्यान देना कि ये कोई जरूरी नहीं कि ग्राफ ऐसा आए, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है मेरे पर, लेकिन इस बात से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए इधर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 तो फिर हो ही जाएगा। इन सब बातों के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको 1 ऑन टू वर्ड का मीनिंग क्लियर है, इसलिए फंक्शन 1 तो हो गया। अब 1 डिसाइड होने के बाद ऑन टू को चेक करना है। ऑन टू चेक करने का ये भी एक तरीका आपने पढ़ा होगा कि यदि रेंज और कोडोमेन बराबर आ गए तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो अब मैं फंक्शन का रेंज निकालने जा रहा हूं, और रेंज यदि कोडोमेन के बराबर आ गया तो मैं फंक्शन को ऑन टू बोल सकूंगा। टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन मैं इस बात को यूज करूंगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब अगेन मैं केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डील करूंगा, नेगेटिव वैल्यूज का कंक्लूजन वहीं से निकल जाएगा। और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज मतलब इन दिस इंटरवल हमने फंक्शन देख लिया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और f0 की वैल्यू क्लियरली 0 है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू x माइनस साइन x को मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर। और ये 0 को टेंड करेगा। ध्यान रखना, x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करेगा, 1 को नहीं, क्योंकि x एक्चुअली इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। ये 1 को टेंड करता है जब x 0 को टेंड करता है, ये तो x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, इसलिए ये 0 को टेंड करेगा, इसलिए इस पूरे की लिमिट 1 आएगी, इसलिए x स्क्वायर इंटू 1 आ गया। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब भी किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन के एक पार्ट की लिमिट निकालना अलाउड नहीं होता। लेकिन इसमें एक बात मैं और ऐड कर देता हूं, वो ये है कि फंक्शन के एक पार्ट लिमिट निकालना अलाउड होता है, प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो, और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो, तो उस पार्ट की लिमिट यूज कर लेना अलाउड होता है। और क्योंकि इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी है और ये बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी है, इसलिए मैं ऐसा करना अलाउड है। फाइनली आई हैव गॉट द आंसर इंफिनिटी। तो फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x, fx की रेंज आ गई 0 टू इंफिनिटी, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यदि ये रेंज आई है तो ऑटोमेटिकली क्योंकि फंक्शन ऑड है तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये रेंज आ जाएगी। हेंस द कंप्लीट रेंज विल बी यूनियन ऑफ दीज टू, दैट इज this will become the range of the function which is equal to r, which is equal to
कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, hence the function is onto। एक बात और आपको बता दूं कि मैंने इस बात को यूज किया है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन 1 1 होगा, लेकिन यदि आपको 1 1 वर्ड का मीनिंग क्लियर है तो आप आसानी से देख सकते हो कि फंक्शन यदि सिंपली इंक्रीजिंग हुआ या नॉन डिक्रीजिंग हुआ, सिंपली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग एक ही बात है, तो उस केस में 1 1 कह सकना कोई जरूरी नहीं है। 1 1 कह सकने के लिए फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना जरूरी है।